तो भाई ये हमारी यूट्यूब पे पहली वीडियो है जो हमारा ये फार्म बन रहा है, पोल्ट्री फार्म। ये 45 बाई 350 फीट है। ठीक है, जैसे आप इंस्टाग्राम पे हमारी वीडियो सारी देखते होंगे, उसमें आपको दिखता होगा, मैंने सारी चीज़ें आपको एक एक करके बताई है कि क्या चीज़ हम कैसी लगवा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम मैं थोड़ी सी लोहे के बारे में इसमें बात करूँगा कि हमने लोहा कैसा कैसा यूज़ करा है। ठीक है, तो उसकी आज मैं आपको सारी डायमेंशन, कितनी लंबी लेंथ हमने इसके अंदर लगवाई है, वो सारी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इसके पिलर से कि हमने जो इसके साइड पिलर लिए हैं, ठीक है, तो वो कैसे लिए हैं हमने। ठीक है, तो ये आपको पिलर दिख रहा होगा। ठीक है, ये जो पिलर है, ये हमने जो इसकी चौड़ाई ली है, ये जो पिलर है ये है आपका 4 इंच इस तरीके से है और 4 इंच ऐसे है, मतलब 4 इंटू 4 इंचज़ है ये। ठीक है, और इसकी आप जो देख रहे होंगे, ये जो नीचे से फर्श से जो इसकी हाइट है यहाँ तक, ऊपर तक, ठीक है, ये यहाँ तक इस जॉइंट तक जहाँ पर कैची इसके ऊपर टिकी हुई है, इसकी हाइट है 8 फीट। ठीक है, तो यानी कि फार्म की जो साइड में हाइट है वो 8 फीट की है। ठीक है, और इसको हमने क्या किया है, ज़मीनी लेवल से वहाँ से लेके यहाँ तक 3 फीट इसको हमने फार्म को ऊपर रखा है, तो मतलब 3 फीट ये नीचे फर्श में है और उसके नीचे 2 फीट हमने इसको गड्ढा खोद के उसके अंदर करवाया हुआ है। ठीक है, तो मतलब ये है कि ये हमने 11 फीट की लेंथ ली है, सॉरी 13 फीट की लेंथ ली है। 13 फीट की लेंथ को हमने 5 फीट ज़मीन के अंदर रखा है और 8 फीट उसको ऊपर रखा है। ठीक है, तो ये हमारे साइड पिलर, ये आप देख रहे होंगे। ठीक है, ये हमने 4 बाई 4 की लेंथ के रखे हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कैची की। ये आपको दिख रही होगी कैची, ये कैची हमने जो बनवा रखी है। कैची के लिए जो हमने पाइप यूज़ किया हुआ है, आप देख सकते हो ये कैची, और हमने इसमें 3-3 फीट पे पर्लिंग लगाई हुई है। अब मैं आपको कैची के बारे में बता दूं, कैची के लिए जो हमारा इसके अंदर लोहा लगा हुआ है, ये 2 बाई 2 का लोहा है। ये वाला जो आपको दिख रहा होगा, इस लोहे को आप देखेंगे, ये 2 बाई 2 का लोहा है। इसके अंदर हमने, मतलब चकोर में है ये 2 बाई 2 का लोहा, और इसके अंदर हर 3-3 फीट के ऊपर जैसे ये हमने जॉइंट दे रखा है, एक ये रहा, ठीक है, एक ये रहा, एक ये रहा, तो हर 3-3 फीट के ऊपर हमने इसमें जॉइंट दे रखा है। इसकी जो लेंथ है मैं आपको बता दूं, जैसे फार्म की जो चौड़ाई है 45 फीट चौड़ा है ये। ठीक है, तो लगभग 45.5 फीट इसकी चौड़ाई आई है। तो हमारी जो इसकी लेंथ आई है यहाँ से लेके उस कोने तक की, वो लेंथ हमारी आई है लगभग 46.5 फीट। ठीक है, 46.5 फीट के बाद हमने जो इसके ऊपर टीन रखवाई है, टीन लगभग 1.5 फीट के आसपास बाहर निकली है हमारी। तो आप देख रहे होंगे जैसे इधर ये जो है कैची से लगभग 1.5 फीट हमारी टीन बाहर हमने इसको रखे, ताकि बारिश के टाइम पे ये थोड़ा हमें फ़ायदा दे, ताकि जो बारिश है वो डायरेक्ट दीवार पे ना आए और अंदर तक सीलन ना आए, इस वजह से। तो आप देख रहे होंगे, और कैची के अंदर जो पाइप लगा है 2 बाई 2 का लगा है, और साइड पिलर में जो लगा है वो हमारा लगा है 4 बाई 4 का पाइप। ठीक है, अब इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ, जो तीसरा है हमारा, जो बीच में हमने सपोर्ट दिया है, बीच का जो सपोर्ट है ये हमने 2 बाई 2 के पाइप का ही रखा है। ठीक है, 2 बाई 2 के पाइप का हमने सपोर्ट रखा है। इस सपोर्ट को देखेंगे आप, तो ये नीचे फर्श के अंदर जो है 1 फुट इसको हमने नीचे रख रखा है, 1 से 1.5 फुट, कहीं 1 फुट है कहीं 1.5 फुट है। ठीक है, इस तरीके से नीचे रखा है, और ऊपर जो इसको रखा है आप देख रहे होंगे 8 फीट है, और 8 फीट के ऊपर फिर वो हमारी कैची आ जाती है। ठीक है, ये आ जाती है इसके ऊपर कैची, और ये तो आप देख रहे होंगे इसकी भी हमने किस तरीके से, इसका आप लेवल देख सकते हैं, एक ही लाइन में सारे पिलर हैं हमारे। ठीक है, अभी आ जाता है हमारा बीच का जो था। अब इसके बाद हम आते हैं जो हमारा रहेगा इंसुलेशन शीट का। ठीक है, बबल शीट जिसे हम बोलते हैं। बबल शीट के लिए क्या होगा कि हमने 1 बाई 1 का ये पाइप आपको दिख रहा होगा, ये वाला पाइप। ठीक है, ये आपको जो फ्रेम टाइप का दिख रहा है ना, पूरा जो जाल टाइप का बना हुआ है, ये एक फ्रेम है। इस फ्रेम के ऊपर जैसे ये है जो 1 बाई 1 का पाइप है, इस पाइप के ऊपर इसके अंदर बबल शीट लगेगी। बबल शीट कैसी होगी, वो 4 फीट चौड़ी होती है और 100 फुट का उसकी लंबाई होती है पूरी। ठीक है, तो वो इसके ऊपर बिछेगी। हर 2-2 फीट में ये पाइप लगे हुए हैं, ताकि एक किनारे पे आए, एक फिर बीच में आए और एक यहाँ आए, जिससे वो लपक भी ना मारे, मतलब झोल ना आए उसके अंदर, वो एकदम इसके ऊपर टंगती चली जाएगी। इसके ऊपर मतलब जो है हमारे बोल्ट कसे जाएंगे। बोल्ट कसने के बाद जैसे वो टाइट हो जाएगी, तो उससे पूरे का पूरा जाल जो है उसके सपोर्ट में रहेगा, तो वो लचक नहीं मारेगी, वो नीचे नहीं आएगी। ठीक है, तो ये तो था हमारा लोहे का सारा डायमेंशन, मैंने आपको बता दिया। इसके अंदर जो लगे हैं हमारे 34 इस साइड में लगे हैं, जो हमारे साइड पिलर है 34 इस साइड में लगे हैं,
और 34 ही बीच के पिलर हैं और 34 ही हमारी इसके अंदर कैची है। ठीक है, तो एक कैची में जो 20 फीट के पाइप यूज़ होते हैं, मतलब जो लेंथ आती है वो 20 फीट की आती है, और 20 फीट के पाइप में हमने जो एक कैची बनने में जो हमारे पाइप लगे हैं वो लगभग 5.5 से 6 पाइप लगे हैं। ठीक है, 5.5 से 6 पाइप हमारे एक कैची में लगे हैं, और 20 फीट का ही साइड का जो ये आता है ये लगा है इसके अंदर। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 20 फीट का ही आता है, कितने फीट की आप लेंथ कटवाते हैं उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितना आपके इसके अंदर पाइप लगेगा। ठीक है, सेम ये भी हमने 9 फुट की लेंथ कटवाई है, इसके अंदर से इसको 1 फुट नीचे रखा है और 1 फुट तक ये ऊपर आ चुका है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको सारा अपना मेज़रमेंट बताया फार्म के अंदर लोहा किस तरीके से लगा है। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ गेट जो है ये हमने लगवाया। एक गेट तो वो आपको आगे दिख रहा होगा, ठीक है, ये, और दूसरा जो दिख रहा होगा ये दिख रहा होगा, ये लगवा दिया है गेट। तीसरा फिर इससे आगे लगेगा। इसी तरीके से इधर 3 गेट है, इधर 4 गेट है, एक आगे लगेगा, एक ये रहा, ठीक है, एक ये रहा, एक वो जगह छूट रही है और एक उसके आगे है। तो 4 गेट इधर है, 3 गेट इधर है, टोटल 7 गेट होंगे। एक एंट्री का मेन गेट होगा, 6 गेट होंगे लिफ्टिंग के लिए। ठीक है, गेट का भी मैं आपको बता देता हूँ, ये गेट किस तरीके से हमने बनवाए हैं अपने, आप देख लीजिए। ठीक है, इसके अंदर हमने जो चद्दर लगवाई है ये 14 गेज की चद्दर है, यानी कि अच्छी मजबूत चद्दर है। ठीक है, इसका जो फ्रेमिंग हमने करवाई है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख रहे होंगे ये पूरा जो गेट है ये 2x2 के पाइप का बनाया हमने। इसके साइड में एंगल लगवाई हुई है, ऊपर एंगल से फ्रेमिंग करवाई हुई है, ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी जो है एयर फ्लो ना हो, क्योंकि इसी फार्म बन रहा है। इसी फार्म के अंदर अगर बाहर से कहीं से भी हवा आएगी तो वो दिक्कत करेगी। ठीक है, तो हमने ये जो किया है ये हमने बनवाया है। चद्दर इसके अंदर अच्छी है, आपको मैंने लोहे का पूरे इसका जो इंसुलेशन शीट है उसके जाल का, कैची का और सारी चीज़ों का डायमेंशन बता दिया है। ठीक है, आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे अगली जो वीडियो में बताऊंगा, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो हमने साइड में ब्लॉक्स लगवाए हुए हैं ये AC ब्लॉक्स है, इनकी क्या कॉस्टिंग आई है किस तरीके से, और ये जो लोहा हमें पड़ा है, ये सारा जो लोहे का काम हमारा हुआ है, ये जो लोहे का रेट हमें पड़ा है वो लगभग 70 रुपये के आसपास पड़ा है। मतलब विद GST हमें 70 रुपये के आसपास ये लोहे की कॉस्टिंग सारी आई है, क्योंकि जिस टाइम पे हमने ख़रीदा था उस टाइम पे थोड़ा वॉर का सीन चल रहा था, तो जो रेट था वो थोड़ा बढ़ा हुआ था। ठीक है, बाकी आपको अगर हमें कोई सजेशन देना हो कमेंट्स में आप हमें दे सकते हो। ठीक है, कुछ भी आपको पूछना हो, कुछ भी हमें बताना हो तो आप हमें मतलब कमेंट में हमें कुछ भी बता सकते हैं, हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।